हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आपकी होमी बाबा एग्ज़ाम एंड क्लास 9th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज अपन पहला चैप्टर लेके आ गए हैं वन शॉट या कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन सीरीज़ में, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये लेक्चर के पीछे का पर्पस ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करना। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मेरी हैंड राइटिंग भले आपको ख़राब लग सकती है, बट द कॉन्सेप्ट आई विल टॉट यू विल बी फैबुलस। आप जब ये चैप्टर वापस से रीडिंग करोगे स्टेट बोर्ड के, तो एकदम आपको मक्खन लगेगा। ठीक है, एंड होमी बाबा एग्ज़ाम के लिए भी आप एकदम बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो आज अपन लॉज ऑफ मोशन कवर करेंगे। इसको जनरली 2 लेक्चर में कवर कराया जाता है, बहुत कंसाइज वे में, बहुत कम समय में आपका ये चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद आपको जाके सॉल्व एग्जाम्पल निपटा देना है, एक्सरसाइज निपटा देनी है, आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा मेरा इंट्रोडक्शन है ना। दिस इज़ वन ऑफ माई अचीवमेंट्स। ठीक है, जो आप देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं भाई मोशन एंड रेस्ट से, है ना। तो मोशन एंड रेस्ट ये बहुत बेहतरीन कंसाइज मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपको पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये नोट चाहिए तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना मेल लिख रखा है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID लिख रखी है ना। वहाँ पे आप मुझे हाय सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे हाय भेज देंगे। कौन से आपको नोट्स चाहिए आप मुझे मेल पे भेज दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, मोशन एंड रेस्ट की अपन बात करते हैं। बहुत इजी सा टर्म होता है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। कोई चीज़ चल रही है मोशन, कोई चीज़ रुकी हुई है रेस्ट। लेकिन यहाँ पे चीज़ें फंसाई जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस देके। फॉर एग्जांपल बचपन में हम पढ़ा करते थे कि ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर तुम बैठे हुए हो। तो अगर मैं ट्रेन के अंदर के रेफरेंस में देखूँगा तो मुझे आप बैठे हुए दिख रहे हो भाई, तो आप क्या हुए, रेस्ट हुए हो। वहीं अगर मैं ट्रेन के बाहर से देखूँगा तो आप तो चलती हुई ट्रेन में हो भैया, तो आप क्या दिखोगे, मोशन में दिखोगे। इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली है आप कहाँ से देख रहे हो भाई, है ना। अगर आप अर्थ पे ही बैठे हो तो आप रेस्ट पे दिखोगे, लेकिन अगर आप भगवान बन गए, आप डायरेक्ट स्पेस से देख रहे हो, तो मे बी अर्थ इज़ रोटेटिंग, आप कहाँ पे दिखोगे भाई, मोशन में दिखोगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली 9th स्टैंडर्ड में आप कहाँ से देख रहे हो वही होता है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद आता था भैया डिस्टेंस। डिस्टेंस होता था टोटल पाथ लेंथ। स्कूल से घर जाना है तो भाई कई सारे रास्ते हैं, है ना। XYZ रोड से जा सकते हो, दूसरे रोड से जा सकते हो, है ना। किसी दोस्त के घर से होते हुए जा सकते हो, किसी फीमेल दोस्त के घर से होते हुए जा सकते हो। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, टोटल पाथ लेंथ, कि आप घर से स्कूल गए तो आपने कितना चला, वो है डिस्टेंस। वहीं अगर मैं बोल दूँ कि ये आपका सपोज़ भैया घर है, ये आपका क्या है, घर है, और ये आपकी स्कूल है। आप सपोज़ ये एक दोस्त से मिलते हुए चले गए, है ना, ये दूसरे दोस्त से मिलते चले गए, तो जो टोटल आपने चला दैट इज़ डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपके घर को बोल दूँ इनिशियल पॉइंट I, और अगर मैं आप स्कूल को बोल दूँ फाइनल पॉइंट F, और इसके बीच में बोलूँ कि शॉर्टेस्ट लाइन बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसको ऐसे जोड़ दो, शॉर्टेस्ट तो यही है। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो दोनों तो पाथ ही है भाई, इसलिए दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर हो जाएगी। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ा। इनिशियल से फाइनल की तरफ अपन ने एरो बनाया और बोला कि अगर आप इस तरफ सीधा चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना। अरे हाय ना, तो जब आपने कहा इस तरफ, यानी आपने क्या बता दी, डायरेक्शन। याद करो वो दिन जब हम बचपन में पढ़ा करते थे कि जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, क्या उसे वेक्टर नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सर क्या मजाक कर रहे हो यार, है ना। घर को मैंने इनिशियल बोल दिया, स्कूल को मैंने फाइनल बोल दिया, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो आप स्ट्रेट लाइन एरो बनाओगे, इनिशियल से फाइनल के बीच में जो आप एरो बनाओगे, वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या फंसाता है, इसमें फंसाता है भाई आप स्कूल से घर गए, वापस स्कूल आ गए,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तुम बोलोगे सर जीरो, क्योंकि जहाँ गए वहीं आ गए, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम ही हुआ, एरो कुछ बनेगी ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या फंसाता है कि भाई सर्कल में आप चल रहे हो, गोल घूम के वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना बताऊँगा भैया, जीरो हो जाएगा। तो वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। इस तरीके के जितने भी बॉक्स मिलते हैं वो आपको भैया पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। तो डिस्टेंस इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू, क्या बात है यार, अपना कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट, वही है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट को एरो से जोड़ दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें और बेहतरीन तरीके से फंसाया जाता है सर्कल वाले सर्कुलर मोशन में, बोलते भाई यहाँ से चला और यहाँ आ गया क्वार्टर, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, इनिशियल फाइनल को जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। बच्चे फंस जाते हैं कि सर ये निकाले कैसे, याद करो दिन कि ये क्या होता था, रेडियस, हाँ सर ये क्या होता था, रेडियस, क्या, हाँ सर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, है ना, ये सपोज़ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या मैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर नहीं लिखूँगा, बिल्कुल सही बात है सर, लिख दूँगा। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आई, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई भैया, r√2 आ गई। इस तरीके से इजीली हो जाता है, आपको उतना ध्यान देना नहीं है, एंड इनिशियल फाइनल को जोड़ दो, निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कई सारे सवाल फंसाता है ना, अपने को ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है भाई, वही चीज़ है कि अपन ने डिस्टेंस पढ़ा, उसको टाइम से अगर अपन डिवाइड कर दें, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इतना डिस्टेंस हम इतने समय में चले तो अपनी स्पीड क्या थी। इस तरीके से बातें हम, है ना, मोहल्ले में अक्सर किया करते हैं, है ना। ये गाड़ी इतने स्पीड में चलती है, इतने स्पीड में क्या चलती है भाई, 100 की स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में चल रही है, यानी कि क्या है भाई, कि 100 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है, तो भाई 100 मीटर वो 1 सेकंड में चल रही है। तो स्पीड बेसिकली यही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम जैसे आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, है ना। वहीं इसका जो दूसरा भाई है वो है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम, है ना। हमने सोचा सर हमने तो डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है, तो एक काम करो, डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को भी आप टाइम से डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा बिल्कुल कर दो भाई। तो जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते हो तो वो बन जाती है वेलोसिटी, ठीक है। यहीं पे फिर खेला हो जाता है डिस्टेंस और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी में आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया यानी आपने डायरेक्शन ले लिया उस तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ की स्पीड। तो जैसे ही आपने स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दी तो ये क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो क्या ये वेक्टर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भाई है तो यूनिट तो दोनों की क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई स्टेट बोर्ड क्या कहता है, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, बिल्कुल सही बात है यार, भाई तो है दोनों एक दूसरे के। SI सिस्टम द यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, CGS सिस्टम इट इज़ सेंटर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। CGS क्या होता है भाई, है ना, कई बच्चों को यही पता नहीं होता। CGS बेसिकली होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में फंसाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर पर सेकेंड को अपने को सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना है, कुछ नहीं करना पड़ता यार। दो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, दो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है ना। बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, है ना। तो बड़े से छोटा अगर अपन करते हैं, बड़े से छोटा BCM, बड़े से छोटा तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, और छोटे से बड़ा तो CBD डिवाइड करते हैं, है ना। मीटर से सेंटीमीटर जाना है, बड़े से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। याद करो दिन जब हम पढ़ा करते थे कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो क्या मैं 1 मीटर पर सेकंड को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखूंगा तो आप बुरा मानोगे, सर बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और याद करो दिन के सेंटीमीटर क्या होता है, CGS यूनिट का पार्ट होता है। तो क्या सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट हो गई, बिल्कुल हो गई सर। तो इतना इजी है भाई, है ना। दूसरा रिलेशन आता है
जो होता है भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, कि किलोमीटर पर आवर को, बेटा भाई किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। ये बच्चे है ना, टीचर्स कई सारे आपको बताते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो इसका उल्टा कर दो यार, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। स्पीड इज़ रिलेटेड टू द डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी, इसमें भाई कितनी आसान सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, इफ द मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। याद करो दिन कि अगर यार अपन स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा क्या? ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में चमकाओ। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इनिशियल फाइनल के बीच में मैंने एक लाइन खींच दी, और डिस्टेंस अगर मैं सीधा ही चल रहा हूँ यानी कि मैं तो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा हूँ यार, यानी कि जो मैं चल रहा हूँ वही शॉर्टेस्ट है। अरे हाँ है ना, सपोज़ ये इनिशियल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था, इनिशियल घर ले लो, है ना, फाइनल स्कूल ले लो। मैंने क्या कहा, सर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुमने ऐसे लाइन खींच दी, सर दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सीधा ही चल रहा हूँ, तो मैंने पूछा डिस्टेंस बताओ, तुम बोलोगे सर यही तो डिस्टेंस भी होगी। हाँ सर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर नहीं हो गई? बराबर हो गई। यहीं से एक कंसेप्ट बनता है, जो सवाल आता भी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है, क्या वो हमेशा बड़ा होता है क्या डिस्प्लेसमेंट से? नहीं। अगर अपन स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो भाई डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सर तो स्पीड वेलोसिटी का भी ये रिलेशन कैसे आ रहा है? अरे भाई इसी को टाइम से डिवाइड कर दे। क्या मैं डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो तुम बुरा नहीं मानते, लेकिन जब मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर मैं प्यार से स्पीड लिख दूँ, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर मैं प्यार से वेलोसिटी लिख दूँ, तो अब तुम क्यों बुरा मानोगे मेरे भाई? यही तो हो गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या ये यही नहीं लिखा कि मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन वैल्यू आर सेम अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट? बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट एट अगर इन यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, ऑलवेज रिमेंबर। इस टाइप वाले चीज़ों को आपको रीड करना है 4 से 5 बार, सो दैट ही आपको याद हो जाए, डायरेक्ट पूछा जाता है ना। फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड डिस्टेंस वॉज गैलीलियो, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज़ 343.2। स्पीड ऑफ लाइट इन एब्सोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 × 10⁸। स्पीड और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ 29। भाई एक बार रीड कर लो, है ना, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फिर आता है स्पीड वेलोसिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला आता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, जो भी हो यार, अब तो तुम समझ गए हो कि स्पीड वेलोसिटी में अंतर क्या है, ठीक है। यूनिफॉर्म को मोहल्ले वाले प्यार से कांस्टेंट भी कहते हैं यार, है ना। तो कभी कभी लिखा जाता है कांस्टेंट, ऑप्शन में दिया था यूनिफॉर्म, तो कन्फ्यूजन होता है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक ही चीज़ है ना। इसका मतलब होता है इक्वल इन इक्वल। जैसे कि अगर मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं सिनेरियो दूँ कि तुम साइकिल चला रहे हो, बड़े आराम से 10 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, तुम 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हो साइकिल से, है ना, बड़े आराम से तुम साइकिल चला रहे हो, और तुम 1 मीटर 1 ही सेकंड में चलाते जा रहे हो, है ना। मैंने तुमसे पूछा 10 सेकंड बाद, भाई तेरी स्पीड क्या है? तुम बोलोगे 1 मीटर पर सेकंड। मैं बोलूँ 50 सेकंड बाद कि भाई अब तेरी स्पीड क्या है? तुम बोल रहे हो सर मैं अभी भी 1 मीटर पर सेकंड में बोल रहा हूँ। मैंने बोला भाई अब तू मुझे कंक्लूजन बता कि तू चला कैसे? तो तुम बोले कि हर वो समय में मैं 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा था। इक्वल इन इक्वल, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मैं चल रहा था।
एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? 1 मीटर पर सेकेंड पे आप भैया चल रहे थे। मैंने आपको पूछा कि भाई तू कैसे चल रहा था? तुमने कहा भाई मैं हमेशा 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा था। मैंने बोला भाई 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा था, यानी क्या तू इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। तो पहले 1 सेकंड में भी 1 मीटर चल रहा था, तो दूसरे 1 सेकंड में भी 1 मीटर चल रहा था। तो क्या तू इक्वल डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं चल रहा था? तुम बोलोगे बिल्कुल चल रहा था। यानी तेरी स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, है ना। प्यार से इसको क्या बोलता है? यूनिफॉर्म हो गई। कांस्टेंट यानी सेम, 1 मीटर पर सेकेंड हमेशा चले जा रहे हो यार, इसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? तुम पहले 1 मीटर पर सेकेंड में चले, फिर तुमको दिखा भाई रास्ता खाली है, तुमने साइकिल भगाई दबा के, फिर तुमको दिखा यार रास्ते में बहुत भीड़ आ गई, तुमने कम कर दिया। नहीं, तुम क्या कर रहे हो भाई, है ना, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो। फिर मैंने तुमको पास बुला के पूछा कि भाई बता कि तूने क्या कैसे साइकिल चलाई? तुमने बोला भाई मैंने तो पहले 1 सेकंड में 1 मीटर साइकिल चलाई, दूसरे सेकंड में 4 मीटर चला ली, तीसरे सेकंड में आधी मीटर चला ली। यानी कि हर एक सेकंड में मैंने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया, हर एक सेकंड में मैंने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। यानी टाइम तो इक्वल मैंने लिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो मैंने लिया 1 सेकंड का, लेकिन मैंने उसमें अनइक्वल डिस्टेंस चला, लेकिन मैं उसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट चला। इसलिए मेरी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। आया समझ में? बिल्कुल सही बात है। एवरेज स्पीड क्या है भाई? एवरेज स्पीड मैंने बोला कि भाई ठीक है ना, तूने पहले सेकंड में 4 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में आधा मीटर चला। तो एक काम कर, तू बता दे तेरी एवरेज क्या है। एवरेज क्या होता है यार? याद करो दिन जो बचपन में पढ़ा करते थे, एवरेज यानी सबको, है ना, लेके, है ना, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी वैसा ही खेल है। एवरेज क्या है भैया? टोटल डिस्टेंस जितना चला। फॉर एग्जांपल पहले में 2 मीटर, दूसरे में 4 मीटर, पूरा मिला के सपोज आप चल गए 100 मीटर, है ना। और टोटल टाइम क्या है? पहले सेकंड में इतना, दूसरा टोटल टाइम आपने 10 सेकंड लिया, तो टोटल चल गए आप 100 मीटर, टोटल टाइम आपने 10 सेकंड लिया, है ना। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड हो गई। सर इतना आसान है क्या? अरे भाई इतना ही आसान है ना। यहाँ पे पहले बच्चे फार्मूला घुसा देते हैं, इसलिए आपको एक कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, 2 फार्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं। वो है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? यहाँ से आप कहाँ चले गए? स्कूल चले गए, है ना। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लो यार, यहाँ से आप स्कूल चले गए, बिल्कुल, घर से स्कूल, स्कूल से घर, क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर है? हाँ सर। क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर है? हाँ सर। तो सपोज़ आप घर से, जो कि मैं होम लिख रहा हूँ, स्कूल से, जो कि मैं एस लिख रहा हूँ, है ना, होम से स्कूल गए, डिस्प्लेसमेंट बराबर, स्कूल से होम आ गए, फिर से डिस्प्लेसमेंट बराबर। सपोज़ होम से स्कूल गए थे भाई, है ना, सुबह सुबह रास्ता खाली था, आप V1 से चले गए, आते समय भीड़ थी, आप V2 से आए। ठीक है, मैंने पूछा एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया, दैट इज़ 2V1 V2 V1 + V2। कैसे सवाल आएंगे? अरे भाई गया 10 से, आया 10 से, आया 20 से, तो लगा दो यार 2V1 10 V2 20, V1 + V2 30, आ गया आपका आंसर। इस तरीके से भाई सवाल आएंगे, इतना तुमको टेंशन लेना नहीं है कि कैसे सवाल आएंगे। दूसरा रहता है कि भाई इक्वल चला, कई सारे तरीका है, बस तुमको देखना है कि इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो नहीं रहा। ठीक है, तीसरा होता है इक्वल एक्सेलरेशन दिया हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हो, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया। तो सपोज़ दे दिया गया है कि एक्सेलरेशन बराबर था, है ना, एक्सेलरेटर पे जो आप हाथ रखते हो आपने बराबर रखा था, है ना। तो पहले कोई टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी V1 थी, दूसरे में V2 थी। ये स्टेट बोर्ड में एक एग्जांपल भी दे रखा है। तो एवरेज स्पीड बता दो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? V1 + V2/2। बहुत इजी ये 2 फार्मूला है, ठीक है, ये तुम ध्यान में रख लो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एक्सेलरेशन। नाम से एकदम घबराहट होती है कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेलरेशन। तो बेसिकली क्या है भाई एक्सेलरेशन? जैसे कि तुम गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी के जहाँ पे तुम हाथ रखते हो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, सबको पता है ये बात। अब क्या करते हो भाई तुम एक्सेलरेटर को? जब तुम एक्सेलरेटर को घुमाते हो तो क्या होता है? तुम बोलोगे सर वेलोसिटी तो बढ़ जाती है। मैं पूछता हूँ कि क्या वेलोसिटी बढ़ती है? हाँ सर बढ़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ
कि पहले तेरी गाड़ी क्या थी, रुकी हुई थी या 5 की स्पीड में चल रही थी, तूने एक्सेलरेटर घुमाया, अब तेरी गाड़ी दौड़ रही है 100 की स्पीड में, तो क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ? तुम बोलोगे सर बिल्कुल चेंज हो गया। क्या मैं बोलूँ कि भाई 5 से तेरी गाड़ी चली गई 100 की स्पीड में, कुछ पर्टिकुलर टाइम में नहीं गई? तो बोलेगा सर बिल्कुल टाइम में गई। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना होगा, तो तुम इजीली निकाल दोगे कि भाई 5 थी पहले, 5 से 100 चली गई, यानी 95 वेलोसिटी मेरी बढ़ गई सपोज़ 10 सेकंड में, यानी 9.5 पर सेकंड मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है सर। मैंने प्यार से बोला भाई यही तो एक्सेलरेशन है, कि जब तू एक्सेलरेटर में हाथ घुमाता है तो कितनी वेलोसिटी बढ़ गई कितने समय में, है ना। उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं थी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, पहले 100 हो गई, है ना, पहले 5 थी बाद में 100 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई। बिल्कुल सही बात है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो आप क्या बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। मोहल्ले वाले प्यार से फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं। कितने समय में हो गई, तो मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आप बुरा मान रहे हो? बिल्कुल नहीं मान रहे सर, अब तो हमें चमक गया। तो यही जो v माइनस यू बाई टी होता है, इसी को अपन प्यार से क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। अब यूनिट में बच्चे फंस जाते हैं। भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब मैं बोल रहा हूँ पर यूनिट टाइम, तो मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड रख लो। अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सही बात है, मीटर पर सेकंड नीचे एक और सेकंड रख लो। ठीक है, तो क्या ये सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर नहीं हो गया? एग्री करते हो कि नहीं करते सर? बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। वेलोसिटी आ रहा है यानी डायरेक्शन आ रहा है, ऐसे सोचना है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं जो कि स्टेट बोर्ड में दे रखे हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को मोहल्ले वाले प्यार से डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं, और एक आता है ज़ीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भाई, जो तुम गाड़ी में एक्सेलरेटर भगाते हो, है ना, भाई जैसे आप एक्सेलरेटर भगाते हो तो गाड़ी आगे की तरफ भाग रही है, हाँ सर, और वेलोसिटी भी आगे की तरफ बढ़ रही है। भाई स्पीड आगे, वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ती है ना, गाड़ी तुम्हारी पीछे थोड़ी ना जाती है एक्सेलरेटर बढ़ाते से। तो तुमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में हो जाती है तो दबा के चेंज इन वेलोसिटी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, उसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो सर ब्रेक का क्या सीन है? अब याद करो दिन जब तुम ब्रेक दबाते हो तो बेसिकली जो वेलोसिटी होती है, गाड़ी तो आगे जा रही है तो वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, लेकिन जब आपने ब्रेक दबाया तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाता है। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसके पीछे याद करो दिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का, है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर जो फोर्स होता है वो होता है पुश एंड पुल। ठीक है, हाँ सर। और एक और आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ सर। एक और आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होती है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, हाँ सर। जब ब्रेक लग रहा है तो ब्रेक आपके गाड़ी को या जो डिस्क है उसको इधर पुश कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, हाँ सर। तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी? हाँ सर। वहीं आपकी वेलोसिटी, गाड़ी क्या चल रही है, आगे चल रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, तो क्या ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो गई? यही तो लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर कि जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब तुमको ये भी समझ में आ गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन से स्पीड कम क्यों हो जाएगी, गाड़ी रुकेगी क्यों, गाड़ी की वेलोसिटी कम क्यों हो जाएगी ब्रेक दबाते से, क्यों? क्योंकि फोर्स आपने लगाया पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन लगा पीछे की तरफ, गाड़ी चल रही थी आगे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, है ना। एक्सेलरेशन को बोला जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। पूछा जाता है कि भाई स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी, तुम बोलोगे भाई स्पीड कम होगी, डेफिनेटली सी बात है स्पीड कम होगी, अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में चमक गया। ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या है? मैंने कहा कि भाई याद करो वो साइकिल वाले को जो 1 मीटर पर सेकंड भी चल रहा था,
भाई वो 1 पे चल रहा था ना, उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई ना कम की, है ना, वो तो 1 पे चल रहा था भाई बिंदास। उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी थी, 1 थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, 1 थी। तो उसका एसेलरेशन कितना होगा, v माइनस यू, 1 - 1 अपॉन टाइम कितना भी ले लो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, कोई भी टाइम ले लो। तो क्या ये ज़ीरो नहीं आ गया, 1 - 1 ज़ीरो? हाँ सर, ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज ज़ीरो। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि जब वेलोसिटी बदले ना तब एसेलरेशन ज़ीरो है। वेलोसिटी नहीं बदल रही यानी वेलोसिटी क्या है भाई, या तो वेलोसिटी ज़ीरो है, आप चल ही नहीं रहे हो, या तो अगर आप चल रहे हो तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, सेम ही वेलोसिटी से चल रहे हो, ना आपने वेलोसिटी बढ़ाई ना आपने वेलोसिटी घटाई। ठीक है, तो जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो तो आपका जो एसेलरेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब एसेलरेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, है ना। यूनिफॉर्म में मैंने क्या देखा, इक्वल इन इक्वल, फिर से मैं लिख देता हूँ इक्वल इन इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म में मैं लिख देता हूँ नॉन इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इन इक्वल का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि सपोज़ मैंने एसेलरेटर एक ही पॉइंट पे दबा के रखा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पहले सेकंड में वेलोसिटी सपोज थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हो गई 10, तीसरे सेकंड में हो गई 15, चौथे सेकंड में क्या हो जाएगी 20। हाँ सर, मुझे ये बताओ इक्वल इंटरवल टाइम यानी 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना समय है सर, 1 सेकंड, 1 सेकंड है सर, है ना, 1 सेकंड। एक सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना समय है सर, 1 सेकंड का समय। कितनी चेंज इन वेलोसिटी हुई सर, 10 - 5, 5 का चेंज आ गया सर। अरे ये तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। हाँ सर, दूसरे से 3 सेकंड में झाँको, दूसरे से तीसरे सेकंड में भी सर 1 सेकंड था टाइम इंटरवल, यहाँ पे भी कितना चेंज आया है, 5 का चेंज आया। तीसरे से चौथे के बीच में भी सर 1 सेकंड था, चेंज कितने का है सर, 5 का चेंज आया। तो क्या इक्वल इंटरवल और टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। वेलोसिटी क्या बराबर 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 नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही है। इसी को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर मैं कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो क्या आएगा सर, चेंज इन वेलोसिटी। सपोज़ ये 1 से 2 सेकंड के बीच में मैंने एक्सेलरेशन निकाला तो चेंज कितने का आया मेरे दोस्त, 5, और टाइम इंटरवल कितना था, 1 सेकंड, तो 5/1 क्या एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आया, बिल्कुल आ गया। मैंने ये 2 इंटरवल के बीच में निकाला, 2 से 3 सेकंड, टाइम इंटरवल 1 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी 5, तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन 5, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम 1, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ गया, बिल्कुल सही बात है। मैंने 3 से 4 सेकंड में निकाला भाई, यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी 5 है, तो यहाँ पे भी क्या एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, है ना। तो इसी को क्या बोला जाएगा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर 1 से 4 के बीच में देखो सर, अरे भाई जब मैं 1 से 4 सेकंड का लूँगा तो मैंने कितने सेकंड ट्रैवल किए, तुम बोलोगे सर 3 सेकंड ट्रैवल किए, है ना। तो चौथे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 20, पहले सेकंड पे कितनी थी, 5, डिवाइड बाय टोटल मैंने कितना ट्रैवल किया, 3 सेकंड, तो क्या ये 15/3 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से भी नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आया समझ में, जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाएगा। ठीक है, और जब नॉन इक्वल इन इक्वल होगा, नॉन इक्वल इन इक्वल यानी क्या भाई, सपोज, है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ वेरी इजी तरीके से, आखिरी टॉपिक है, इसके आगे का अपन अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो नॉन इक्वल इन इक्वल का क्या है भाई कॉन्सेप्ट, कि नॉन इक्वल इन इक्वल क्या है कि सपोज़ पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी थी 5, दूसरे में आपने भाई दबा के भगाया, डायरेक्ट आपने कर ली 10, तीसरे सेकंड में डायरेक्ट आपने कर ली 20, चौथे सेकंड में
है ना, आपने कर ली डायरेक्ट 40। तो क्या यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, ये टाइम इंटरवल क्या हुआ, 1 से 2 सेकंड, यानी 1 सेकंड जब बीता तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, 10 माइनस 5, टाइम इंटरवल कितना था 1। क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब आप दूसरे से तीसरे सेकंड गए चले गए, यहाँ पे भी आपने 1 सेकंड चला, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, 20 माइनस 10, टाइम इंटरवल कितना था, 1 सेकंड। या याद करो, देन 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्ट। फिर आप तीसरे से चौथे सेकंड चले, यहाँ पे आपने 1 सेकंड ट्रैवल किया, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, 40 माइनस 20, जो कि कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने पूछा भाई ये देख के देखो क्या दिख रहा है, ये देख के सर मुझे ये दिख रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में नॉन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही। हाँ सर, पहले चेंज इन वेलोसिटी 5 थी, दूसरे में 10 हो गई, तीसरे में 20 हो गई। तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने बोला थोड़ा इजी तरीके से सोच, है ना। इजी तरीके से तूने क्या सोचा कि सर इजी तरीके से तो मुझे ये दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, एक्सेलरेशन सेम ही नहीं हो रहा सर। मैंने निकाल के देखा, एक्सेलरेशन कभी 5 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है ना। यानी एक्सेलरेशन मुझे कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा सर, एक्सेलरेशन मुझे यूनिफॉर्म तो नहीं दिख रहा सर, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग ग्राफ्स करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है ना। 2 से 3 लेक्चर में इजीली ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ चाहिए तो मुझे हाय भेजिए मेल पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आई विल शेयर यू, है ना, एंड सपोर्ट मी गाइस, है ना। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बट टाइम निकाल के आ रहा हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, सो आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, है ना। तो आई नीड योर सपोर्ट, आपको सपोर्ट करना है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, सो दैट विल मेक मी मोटिवेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।